में आपने देखा था, हमने आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन के बारे में बताया था। लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी न समझ में आया हो तो इसको हम बीच बीच में बताते रहेंगे, है ना। और जब तक आपको पूरे वो सेंटेंस होंगे, आपके पूरे डायग्राम खत्म होंगे सेंटेंस के सही प्रकारों में, तब तक आपकी समझ में पूरा ये आ जाएगा। अब इसके बाद अगला जो रूल आता है वो आता है चेंज द टेंस। तो उसको हम एक रूल की तरह से फाइंड करते हैं। ज़्यादातर सबको टेंस आते हैं, लेकिन जिनको टेंस नहीं आते हैं उनको हम सारणी के माध्यम से बता देंगे। वैसे इसका जो मुख्य रूप से बदलना होता है वो टेंस का बदलना होता है। जैसे कि हमारा प्रेजेंट के जो 4 टेंस होते हैं हम उनको पास्ट के 4 में बदल देते हैं, और पास्ट के जो पहले दोनों होते हैं उनको हम पिछले दोनों में बदल देते हैं। और विल को वुड, शैल को शुड, मे को माइट, कैन को कुड, मे को माइट, कैन को कुड, और मस्ट को मस्ट ही रहता है। ये उसमें चेंज होता है। अब इसी चीज़ को हम सारणी के माध्यम से बताते हैं आपको। जिनको टेंस नहीं आते हैं वो इस सारणी के बेस से उसको बदल सकते हैं। देखिए, इसका रूल होता है कि जब आरबी होता था, कौन सा होता है? ही सैड टू मी, कॉमा एंड कॉमा, आई एम इल। ये आपके 2 सेंटेंस हैं, इसको बोलते हैं आरबी और इसको बोलते हैं हम आर एस। हाँ, तो जब आरबी पास्ट टेंस, मतलब पास्ट टेंस क्या होता है? सैड आई। जब आरबी पास्ट टेंस में हो तो आर एस का टेंस बदल जाता है। जब हमारी आरबी पास्ट टेंस में हो तो आर एस का टेंस बदल जाता है। जो इस प्रकार बदलता है। हम इसको अब एक सारणी के बेस से आपको बदलना बताएंगे। वो कैसे बदलते हैं देखिए। एक तरफ लिख देंगे आपका हम डायरेक्ट और दूसरी तरफ लिख देंगे हम आपका इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट में क्या हो जाता है और इनडायरेक्ट में उसको क्या कर देते हैं। जब आपका एस, ई एस, डू या डज, जब आपके डायरेक्ट में एस या ई एस, डू या डज दिया हो तो उसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। डू नॉट या डज नॉट दिया हो तो हम उसको डिड नॉट में बदल देते हैं। इज, आर, एम दिया हो तो हम उसे वाज वर्ब में बदल देते हैं। हैज या हैव दिया हो तो हम उसे हैड में बदल देते हैं। और आपका हैज बीन या हैव बीन दिया हो तो हम उसे हैड बीन कर देते हैं। ये रहा आपका प्रेजेंट के 4 किस्म बदल गए आपके पास्ट के 4 में। अब आते हैं पास्ट के। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड दिया हो तो हम उसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। वाज वर्ब दिया हो तो हम उसे हैड बीन में बदल देते हैं। और आपका हैड दिया हो तो हैड का हैड ही रहता है, और आपका हैड बीन दिया हो तो हैड बीन का भी हैड बीन ही रहता है। ये हो गया आपका पास्ट का। अब फ्यूचर का आता है इसका आगे। फ्यूचर में क्या करते हैं? फ्यूचर में दिया होता है आपका विल का
वुड और सेल का शुड हो जाता है। इसके बाद कुछ मॉडल वर्ब होती हैं, जैसे मे का माइट, कैन का कुड और मस्ट का मस्ट ही रहता है। ये आपके बदलाव होते हैं। डायरेक्ट में हमको ये दिया होगा और हम इनडायरेक्ट में उसको ये कर देते हैं। जैसे SIES डूडज दिया हो तो हम उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, और आपका डू नॉट या डज नॉट दिया हो तो हम उसे डिड नॉट कर देते हैं। इज RM आए तो हम उसे वाज कर देते हैं। हैज हैव दिया हो तो उसको हैड में बदल देते हैं। हैज बीन हैव बीन दिया हो तो उसे हैड बीन कर देते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड दिया हो तो उसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। वाज वर्ड दिया हो तो उसे हैड बीन कर देते हैं, और हैड दिया हो तो हैड में ही रहता है, और हैड बीन दिया हो तो भी हैड बीन ही रहता है। फ्यूचर में विल दिया हो तो वुड कर देते हैं। सेल दिया हो तो शुड, मे को माइट, कैन को कुड और मस्ट का मस्ट ही रहता है। ये बदलाव होता है। अगर हमको ये याद नहीं है, जिनको टेंस आता है तो वो मोटे तौर पे याद कर सकते हैं कि प्रेजेंट के 4 टेंस हम पास्ट के 4 टेंस में बदल देते हैं, और पास्ट के पहले दोनों पिछले दोनों में बदल जाते हैं। विल को वुड, सेल को शुड और मे को माइट, कैन को कुड, मस्ट को नो चेंज रहता है। अब इस बेस पर हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं जो बदलता है। किस प्रकार बदलता है देखेंगे। राहुल सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू माई विलेज। ये आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं हम RV और इसको बोलते हैं RS। अब इसमें देखो, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पहचानना है कि ये हमारा सेंटेंस कौन सा है इसमें। तो इसमें देखो ना, आपको भाई, वाट, हु, वेयर कुछ दिया हुआ है, पीछे फुल स्टॉप दिया हुआ है, सामने सब्जेक्ट आ रहा है, तो हमारा हो गया आपका ये असर्टिव। क्या हो गया ये असर्टिव। हमने पहचान लिया असर्टिव हमारा ये। इसके बाद फिर हम RV को देखते हैं कि देखिए इसमें प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो हमारा सेड शब्द आ रहा है तो हम पहचान लेंगे ये हमारा पास्ट है। अब हम इसको साड़ी के अकॉर्डिंग टू बनाते हैं। तो जैसे राहुल तो राहुल रहेगा। सैड को हमने आपको बताया था कि सैड को टोल्ड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? टोल्ड में। और टू को हटा देते हैं तो फिर आ जाएगा आपका मी। कॉमा हटा के दैट लगाते हैं, कॉमा हटा के डेट लगाते हैं। अब आपका यहाँ पे आ गया प्रोनाउन। क्या आ गया? प्रोनाउन। तो सबसे पहले प्रोनाउन बदलेंगे। क्या दिया हुआ है? आई। आई हमारा कौन सा पर्सन है? आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। कौन सा है? फर्स्ट। तो हमने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार बदलते हैं? आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार? आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। और आरबी का सब्जेक्ट क्या है? राहुल। और राहुल हमारा पुरुष है तो हमें किस में रखेंगे? उसे हम ही में रखेंगे। तो आई को क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब आ गया आपका एम। हमने अभी साड़ी में लिखवाया था आपको कि इज आर एम को क्या कर देते हैं। देखो वैसे ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूस में पहुंचा देंगे। कहाँ पहुंचा देंगे? पास्ट कंटिन्यूस में। लेकिन जब टेंस नहीं आता है तो हमको ये साड़ी बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, जो हम एच वी इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है आपका? एम दे रखा है। देखो ये रहा आपका एम। और एम को क्या कर देते हैं हम? वाज या वर एज ए सब्जेक्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। वाज। अब सब्जेक्ट हमारा एक वचन का है तो क्या आएगा? वाज आएगा ना। और बहुवचन होता है तो क्या लगाते? वर लगाते। उसमें क्या आ जाएगा? वाज। ही वाज गोइंग टू। ये भी देखो एक प्रोनाउन आ गया आपका। माई भी प्रोनाउन है। ये देखो ये इसमें माई। अब माई हमारा कौन सा प्रोनाउन है? ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन का है। कौन सा है? फर्स्ट पर्सन का। और फर्स्ट पर्सन किससे बदलते हैं? आरबी के सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट क्या है हमारा? राहुल। तो राहुल किस में आएगा? हमारा ही में आएगा। और बदलना क्या है हमको? माई। तो देखो माई बदलना है तो हम इसको ही की सीध में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हिज। क्या हो जाएगा? हिज। इस तरह से ये आपका एक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। इसी प्रकार इसमें से कोई भी एच वी आती है हमारी, वो हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे।
चाहे प्रेजेंट की हो, चाहे पास्ट की हो, चाहे फ्यूचर की हो, हम इस सारणी के बेस पर उसे बना सकते हैं। इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट रूल आता है, वो भी रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है और वो इसी सारणी के ऊपर डिपेंड है देखा जाए तो। नेक्स्ट रूल है इसमें जब आरबी पास्ट टेंस में हो तो आरएस का टेंस बदलना चाहिए। हमने आपको बताया था कि जब हमारी आरबी पास्ट टेंस में है तो हमें आरएस का टेंस बदलना चाहिए, लेकिन आरएस में कोई सत्य बात या आदत दी हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है। हमने आपको भी बताया था कि जब आरबी पास्ट टेंस में है तो आरएस का टेंस बदल जाता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि चाहे टेंस आपका पास्ट में हो लेकिन आरएस में कोई सत्य बात यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई हैबिट हो तो हम उसको बदलते नहीं हैं। देखिए सेंटेंस, द टीचर said to the boys, the teacher said to the boys, अध्यापक ने लड़कों से कहा। सेड का मतलब क्या होता है? कहा। अध्यापक ने लड़कों से कहा गॉड इज ग्रेट। क्या कहा? कि भगवान महान है, बड़ा है। तो ये कैसी बात है? हमारी ये सत्य बात है। अध्यापक ने बच्चों से कहा कि भगवान महान है, बड़ा है, तो ये कैसी बात है? आपकी ये सत्य बात है, तो हम इसको बदलेंगे नहीं। जैसे द टीचर सेड के साथ टू दिया, उसको बदल देंगे, क्या हो जाएगा? टोल्ड। टू को हटा देंगे, द बॉयज़ कॉमा हटा के हम दैट लगाते हैं। और इसमें देखो ये सत्य बात है तो इसको हम बदलेंगे नहीं। यदि ये सत्य नहीं होता तो इसको हम बाज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सारणी, तो ये बदलेगा नहीं। गॉड इज ग्रेट, जैसा का तैसा ही रहेगा। आगे एक और सेंटेंस आता है, हम एक सेंटेंस हैबिट का लेते हैं, जैसे कि दिनेश सेड टू गोपाल। दिनेश सेड टू गोपाल, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, the dogs bark at strangers। दिनेश सेड टू गोपाल, दिनेश ने गोपाल से कहा द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। अब यहाँ पर देखो मीनिंग का बड़ा ही महत्व होता है। यदि हम इसका मीनिंग नहीं निकाल पाए तो सेंटेंस हमारा गलत भी हो सकता है, इसीलिए मीनिंग भी हमको थोड़ा बहुत आना चाहिए। और वो मीनिंग आप टेंस के बेस पर ही सीखोगे। जब आपको टेंस पूरी तरह सीख जाओगे तो आप टूटी फूटी इसकी हिंदी की इंग्लिश और इंग्लिश की हिंदी करना भी सीख जाओगे। तो बनाते हैं इसको। दिनेश सेड को कर देंगे हम टोल्ड, टू को हटा देंगे, गोपाल कॉमा हटा के डेट लगाते हैं। और इसमें क्या है? द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, मतलब कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। तो ये कुत्तों की क्या होती है? एक ये हैबिट होती है, एक आदत होती है। तो हमने आपको बताया था कि यदि वाक्य में क्या हो, सत्य बात हो या कोई आदत हो तो हम उसे नहीं बदलते हैं। तो ये इसका सेम रहेगा, ये बिल्कुल ऐसा का तैसा रहेगा। ये आपका एक रूल क्लियर हुआ। अब असर्टिव में आपका एक रूल और रह जाता है मात्र।
इसके बाद असर्टिव आपके बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। और फिर फिनिश होने के बाद इसकी हम एक एक्सरसाइज कराएंगे आपको। तो वो एक रूल रह गया है, अब उस रूल को देखते हैं। रूल है कि कभी कभी देखा जाता है कि आरबी का जो टेंस होता है वो बाद में दिया होता है और आरएस का टेंस पहले दिया होता है। क्या होता है कभी कभी कि आरबी बाद में दी होती है, बाद में दी होती है तथा आरएस शुरू में दी होती है। लेकिन जब इनडायरेक्ट करते हैं तो आरबी का प्रयोग शुरू में करते हैं। बाकी नियम जो पीछे वाले वही होते हैं, लेकिन ओनली क्या होता है, हम सेंटेंस का स्थान बदल देते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूँ, ये यहाँ पर कॉमा बंद है और फिर एक कॉमा यहाँ ये बंद हो जाएगा। ही सेड, आई एम गोइंग टू आगरा, कॉमा में क्लोज हो गया और ही सेड। तो हमने देखा कि ये आर एस है आपका और सेड वाला तो आर भी होता है, हम जानते हैं। कभी कभी इसकी जगह पर कुछ शब्द बदल जाते हैं, वो आगे आएंगे बताएंगे हम आपको। तो ये हमारा आर बी है और ये आर एस है। आर बी बाद में दिया हुआ है और आर एस शुरू में दिया हुआ है। हमने आपको बताया था कि जब इंडायरेक्ट करते हैं तो आर बी का प्रयोग शुरू में करते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट ही ऐसे बना दें इसको, या ऐसा कि आप इसको पहले सही कर लें, जैसे कि ही सेड कॉमा टू कॉमा आई एम गोइंग टू आगरा। ही सेड, उसने कहा मैं आगरा जा रहा हूँ, उसने कहा कि मैं आगरा जा रहा हूँ। इस कॉमा का मतलब क्या होता है, की होता है। वैसे डैड का मतलब की होता है, लेकिन कॉमा का मतलब यहाँ पर हम की से ही लगाते हैं। ही सेड, उसने कहा आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूँ, बनाते हैं। ही, देखो इसमें टू नहीं दिया हुआ है, इसमें टू नहीं दिया हुआ है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और टू भी नहीं है। जब ऑब्जेक्ट आता है तभी टू आता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और टू भी नहीं है, तो हम सेड को नहीं बदलेंगे, इसका सेड का सेड ही रहेगा। कॉमा हटा के डेट लगा देते हैं। अब आई आ गया, आई हमारा कौन सा पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और फिर पे क्या है, ही। तो जब हम आई को ही से बदलेंगे, हमने आपको जब रूल समझाया था, आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन बताया था कि यहाँ पर कोई प्रोनाउन दिया हो, यहाँ पर कोई प्रोनाउन दिया हो और यहाँ पर भी प्रोनाउन दिया हो, तो जब हम इस प्रोनाउन को बदलते हैं तो हम यही वाला प्रोनाउन हम कर देते हैं आगे। जो प्रोनाउन यहाँ होता है वही यहाँ हो जाएगा, चाहे भले यहाँ पर कोई सा भी पर्सन हो, चाहे थर्ड का हो, चाहे फर्स्ट का हो, चाहे सेकंड का, कोई सा भी हो, जो यहाँ पर होगा हम उसको वही कर देंगे। तो आई को जब ही से बदलेंगे तो आई को क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और एजारम को क्या कर देते हैं, वाज गोइंग टू आगरा। ये आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। इस तरह से आपके असर्टिव कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका अगला स्टेप आता है इंट्रोगेटिव। उससे पहले हम आपकी एक एक्सरसाइज कराएंगे असर्टिव की। यहाँ पर आपको 10-12 सेंटेंस लिखे मिलेंगे और हम उनको आपको समझाएंगे कि इसमें कैसे कैसे क्या बदलाव होता है। उसके बाद फिर आपका इंट्रोगेटिव शुरू किया जाएगा।